नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। कोरोना के दौर में 1.5 करोड़ भारतीयों ने निकाले पीएफ से 31,000 करोड़। और क्या मायने हैं इसके। सितंबर 2020 का वक्त पूरी दुनिया की तरह मेरे परिवार के लिए भी काफी मुश्किल था। उस समय मेरे परिवार के पैसों की सख्त जरूरत थी। अंतिम उपाय के तौर पर मुझे अपने पीएफ के यानी भविष्य निधि के जमा पैसे निकालकर भेजना पड़ा और वो समय कठिन था। महामारी के दौरान अहमदाबाद की निजी कंपनी में काम करने वाले हरीश मेहता लॉकडाउन के बाद पैसे की तंगी की याद करते हुए ये बातें बताते हैं। हरीश ने कहा था कि हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफओ में अपने अकाउंट से कोविड एडवांस के रूप में 19,700 रुपए निकाले थे। वो आगे कहते हैं कि मैंने पीएफ से कभी पैसे नहीं निकाले थे। मुझे नहीं पता था कि आगे कभी इसे निकालने की जरूरत पड़ेगी। मध्यम वर्ग के लिए पीएफ का पैसा अंतिम उपाय होता है। लोगों को जब तक पैसे की सख्त जरूरत ना हो वो इसे निकालना पसंद नहीं करते हैं। मेरी सोच भी वैसे ही थी। लेकिन हरीश अकेले ही नहीं थे। कोरोना के दौरान पैसों की तंगी के चलते उनकी तरह भारत में लाखों लोगों ने अपने ईपीएफओ से पैसे निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पिछले 2 सालों के दौरान देश के करीब 1.4 करोड़ लोगों ने अपने पीएफ यानी भविष्य निधि के खाते से कुल 31,882 करोड़ रुपए की निकासी की है। पैसे की यह निकासी कोविड एडवांस के रूप में हुई है। आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने कोरोना के प्रसार को थामने के लिए 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। कुछ महीनों के बाद लॉकडाउन में लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटा दिया गया था। लॉकडाउन के चलते कई लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। लोगों को इन समस्याओं को दूर करने के लिए तब केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में कई योजनाओं के साथ रियायतें देने की भी बात या ऐलान किया था। उन्होंने सुविधाओं में ईपीएफओ में से पैसे निकालने की व्यवस्था भी की थी। बाद में 2021 में पीएफ से एक बार फिर निकासी की अनुमति दी गई। इसके तहत ईपीएफओ के सदस्यों को अपने अकाउंट में कोविड एडवांस के रूप में पैसे निकालने की अनुमति दी गई थी। कर्मचारियों की जमा हुई कुल राशि 75% का 3 महीने का मूल वेतन और डीए इन दोनों में जो कम हो उसे कोविड एडवांस के रूप में निकालने की अनुमति दी गई थी। इन योजनाओं के तहत 3 महीने तक होम लोन की किस्त भुगतान से छूट दी गई थी। साथ ही मुफ्त में राशन का भी वितरण किया गया था। यह योजना अभी तक जारी है। मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई गई थी और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 और 2 के तहत लोगों को कई रियायतें दी गई थी। कर्मचारियों की इस राशि को भुगतान करने की जरूरत नहीं थी और न ही उसे कोई ब्याज देना था। फिलहाल पूरे देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पास 24.77 करोड़ खाते रजिस्टर्ड हैं। इस रिपोर्ट के निकासी से जुड़े आंकड़े मजबूर लोगों की तादाद बताते हैं। सवाल यह है कि आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की किस प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। कम वेतन और नौकरी छूटने के संकेत। समस्याओं को गंभीरता से समझने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और मजदूरों की समस्याओं से कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पीएफ यानी भविष्य निधि के इन सभी बड़ी राशि की निकासी असल में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के उपायों की कमी को बताती है। वहीं कईयों का मानना है कि कोरोना जैसे मुश्किल हालात में सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं का सराहनीय पहल भी थी। इस बारे में पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तन्मय बनर्जी से बातचीत में उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में हुई निकासी बताती है कि लोगों के वेतन में कटौती हुई है या उन्होंने उस दौरान अपनी नौकरियां गंवा दी है। वो कहते हैं भारत के लोग अपने पीएफ से पैसा आमतौर पर अंतिम उपाय के रूप में निकालते हैं। कोरोना के दौरान इतनी बड़ी निकासी का मतलब हुआ है कि लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करने के लिए पैसे निकाले होंगे। ईपीएफओ से निकासी के अलावा निजी कर्जे, इलाज के लिए कर्जे जैसे कुछ संकेत जरिए हम आपको समझाते हैं। भारत से संगठित क्षेत्र में कामगारों के सामने आने वाली कठिनाइयों और माप सकते हैं, इसलिए इसकी सटीक जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि असल में आंकड़े सरकार के आंकड़ों से बहुत अधिक हो। वो कहते हैं दुर्भाग्य से हमारे पास असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की दुर्दशा समझने के लिए आंकड़े ही नहीं हम बस अनुमान लगा सकते हैं। महामारी के दौरान लोगों को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्या ये सारी समस्याएं कोरोना के खराब प्रबंधन का नतीजा है? कैसा रहा सरकार का कोरोना प्रबंधन?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के अर्थशास्त्र प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस कहते हैं कि न केवल लोगों ने अपने पीएफ से पैसा निकाला है, बल्कि उन्हें सोना बेचना पड़ा और बचत भी गंवानी पड़ी। इस अवधि से संगठित क्षेत्रों के अलावा असंगठित क्षेत्रों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। महामारी का आर्थिक सुधार की गति पर नकारात्मक असर पड़ा है। अर्थशास्त्री इंदिरा हिरवे ने इस हालात पर अपनी चिंता जताई है, जिसमें लोगों को ईपीएफओ से हटना पड़ा। वो कहती हैं कि यह इस तथ्य को बताता है कि सरकार ने कोरोना के कठिन दौर में लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय नहीं किए थे। आंकड़े सरकार की अमीर समर्थक सोच और लोगों के प्रति उसकी लापरवाही रवैये को बताती है। उस दौरान लोगों को आय में भी भारी कमी के कारण जहां एक और अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी ओर मुट्ठी भर लोगों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। अर्थशास्त्री हिरवे के इस मामले को महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों को नाकामी बताते हुए वो कहती हैं कि हम महामारी के दौरान मध्यम वर्ग और गरीब को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा पाने में विफल रही। इस महामारी का खराब प्रबंधन बहुत ही बुनियादी मसला रहा है। क्या रहे निकासी के आंकड़े? हमारे यहाँ पीएफ फंड से पैसे की पूरी निकासी का आमतौर पर रिटायरमेंट से वक्त या 2 महीने के लगातार बेरोजगारी के बाद हो सकती है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र सरकार की इस खास सुविधा के तहत 2020 में 56,99,222 खाता धारकों ने कुल करीब 14,353 करोड़ रुपए निकाले थे। वहीं 2021 में 83,02,004 खाता धारकों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए कुल करीब 17,529 करोड़ रुपए निकाले थे। इस योजना के अलावा ईपीएफओ से होने वाली सभी निकासियों को देखें तो 2020 में 54,10,901 खाता धारकों ने, ईपीएफओ में कुल 56,59,397 खाता धारकों ने करीब 41,792 करोड़ रुपए निकासी की थी। तो दोस्तों ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही खबर, ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। खबर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।